इसी रोड में हमारे बाप दादाओं को मार के सर कपार लहूलुहान कर दिया जाता था, बदन का मांस खींच लिया जाता था मार मार के पुलिस की लाठियों से। जिस दिन झारखंड से शोषण कम हो जाएगा, जैसी व्यवस्था चल रही है उसी चलेगी, लेकिन जब तक शोषण रहेगा ऐसे नए जयराम महतो रोज पैदा होंगे। ये जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये रोड लहूलुहान हुआ करता था। यहाँ हमारे पूर्वज धरने पर बैठते थे, 10 दिन 12 दिन तक आर्थिक नाकाबंदी होती थी कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा हम रोड जाम नहीं छोड़ेंगे। हर कोई कॉपी करेंगे, एक नया स्टाइल लेके आए हैं जो ट्रेंडिंग में है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कॉपी करेंगे ही और करना चाहिए। जब देखिए ट्रेंड में आप हैं और आपकी चीज़ें कुछ चीज़ें कॉपी ना हो तो फिर आपकी ट्रेंडिंग होने का कोई मतलब नहीं है। तो हेमंत जी कर रहे हैं, कल्पना जी कर रही हैं, हम तो देखें कहीं केजरीवाल जी भी और बिहार के भी कुछ नेता बोरनेट के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्योंकि हमारे वीडियोज़ खूब लोकसभा के दौरान काफ़ी वायरल हुए थे, मिलियंस में व्यूज आते थे, तो जाहिर सी बात है उनके नज़र में आया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये सवाल है लोगों का जो समर्थन है, आप देख सकते हैं 2 बजे रात को भी अगर हम जाते हैं ना तो लोग गांव के बाहर आग जला के और बैठे हैं हमारे इंतजार में। तो ये चीज़ें अचानक इसलिए हुई क्योंकि 24 वर्षों का झारखंड, पहले आप झारखंड को समझना होगा, झारखंड के तमाम जो लोग हैं उनके तौर तरीकों को समझना होगा कि आखिर झारखंड राज्य लिया क्यों गया था। सिंपल सा बात है, झारखंड राज्य एक शोषण के खिलाफ लिया गया था, उतना लंबा स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य एक लंबे शोषण के बाद, एक लंबे संघर्ष के कारण लिया गया था, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी आज वो शोषण जारी है। वो शोषण कहाँ जारी है? प्रखंड कार्यालय में जारी है, वो शोषण जिला कार्यालय में जारी है, वो शोषण BCCL CCL के दफ्तरों में जारी है, वो शोषण टाटा में जारी है, वो शोषण हिंडाल्को HEC और हर्ल में जारी है, वो शोषण तमाम उद्योग घरानों के माध्यम से झारखंडियों पे आज भी जारी है। आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी इन्हीं जंगलों में जाती, चारों तरफ देखिए पहाड़ है, जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है, इन पहाड़ों में जाके पत्ता लेके आते हैं, दतवन लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और बगल के हाट में मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। और जो माने ऐसे लोग हैं जो यहाँ लाखों और अरबों का रोज कोयला बेचते हैं। तो शोषण आज भी जारी है। उसी शोषण के खिलाफ पूरे झारखंड के 24 साल की हिस्ट्री में एक लड़का आया है जो सर पे कफन बांध के उन माफियाओं को चुनौती देता है, उन कॉरपोरेट अवैध रूप से काबिज उन लोगों को चैलेंज करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, अगर DC रहे, SP रहे, अगर उनकी भी शिकायत है तो ये लड़का स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर उनको भी चुनौती देता है। अगर वो BDO CO भी रहे तो उनका नाम लेके उनको कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, हम सस्ता में आएंगे तो आपको बाहर करके फेंकेंगे। तो ये चीज़ें वास्तव में इसलिए घटित हुई क्योंकि 24 वर्षों के झारखंड में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य को बनाया गया था कि जब झारखंड अलग होगा झारखंडवासी को मान सम्मान मिलेगा, नियोजन हक अधिकार मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें कोसों दूर रहीं। अभी हाल फिलहाल देखिए CHO की बहाली आई, 150 बंदे राजस्थान से आए, गर्दन मुड़ियाँ हमारी काटी गई हैं। ये जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये रोड लहूलुहान हुआ करता था। यहाँ हमारे पूर्वज धरने पर बैठते थे, 10 दिन 12 दिन तक आर्थिक नाकाबंदी होती थी कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा हम रोड जाम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये रोड एक तरफ कलकत्ता एक तरफ दिल्ली जाती है, यानी मैसेज हमको पूरा देश को देना था। इसी रोड में हमारे बाप दादाओं को मार के सर कपार लहूलुहान कर दिया जाता था, बदन का मांस खींच लिया जाता था मार मार के पुलिस की लाठियों से। और 150 लड़के अगर राजस्थान से अगर यहाँ नौकरियां करेंगे तो किस बेटे को तकलीफ नहीं होगी। आज भी हम लोग शोषण को देख रहे हैं, आज भी हम अन्याय को देख रहे हैं, आज भी हम जुल्म को देख रहे हैं। बस वही जुल्म पे बात करने के लिए, उसी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए जयराम महतो यहाँ तक आया है। नहीं तो 29 साल का साधारण सा लड़का जिसको ना कपड़ा ठीक से पहनने आता है, ना ठीक से मैंने भाषण के लिए मंच में भाषण देता है, स्कॉर्पियो की छत में खड़ा होकर देता है, एक ट्राउजर और टी-शर्ट में देता है, लेकिन सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। क्यों? शोषण। तो जिस दिन झारखंड से शोषण कम हो जाएगा, जैसी व्यवस्था चल रही है उसी चलेगी, लेकिन जब तक शोषण रहेगा ऐसे नए जयराम महतो रोज पैदा होंगे।